हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो अभी सिंगल हैं, बिल्कुल अपने ब्रेकअप के बाद से, या आप लोग आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, सिर्फ क्रश रहा है आप लोगों का किन्हीं के ऊपर में, लेकिन अभी आप लोग सिंगल हैं एट प्रेजेंट में। ये उनके लिए भी रीडिंग हो सकती है जिनके लाइफ में अभी पार्टनर्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पार्टनर्स हैं आप लोगों के पास में, लेकिन आपको कोई एक ऐसा चाहिए जिसके साथ आप दिल खोल के बातें कर सके, आप उसको हर कुछ बता सके, आप उसको हर अपनी बात बता के जैसे उससे कंसोलेशन ले सके, आपका मन हल्का हो जाए, आप उसके साथ घूम सके, फिर सके। तो इन दोनों चीज़ों को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। एज ए पार्टनर्स भी आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं या आ रही हैं, और वैसे भी कौन आ रहे हैं। जैसा निकल के आएगा, जो जो मैसेजेस मैं आपको डिलीवर कर पाऊँगी वो मैं आपको डिलीवर कर दूँगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले आपका एनर्जी चेक। हाँ, आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की करंट एनर्जी ये है कि आप लोग अपनी लाइफ को रिन्यू करना चाहते हैं। आप लोगों की एनर्जी ये है, आप लोगों के सोच ये है, आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि हमें अब लगभग बिल्कुल नया जीवन चाहिए। हम पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, हम अपने शत्रुओं को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, हम अपने शत्रुओं के बुरे इंटेंशंस को, हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे ससुराल के जो लोग हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं रहे हैं, जिन्होंने हमारे बारे में गलत बातें की हैं, जिन्होंने हमें बदनाम किया, जिन्होंने हमें सताया, आप हर उस चीज़ को आप लोग अब पीछे छोड़ के अपने दोनों हाथ ऊपर वाले के सामने फैला के आप लोग उनसे एक बड़ी बड़ी गुहार लगा रहे हैं, बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे प्रेयर्स कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग रिचुअल्स फॉलो कर रहे होंगे और कह रहे हैं कि अब बस करो, अब तो कुछ अपना प्रताप आप दिखाओ, अब तो कुछ अपनी एक्सिस्टेंस का हमें भी, आप दूसरों की लाइफ में इतना कुछ देते हैं, अब तो हमें भी वो आप दिखाइए कि आप हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आप हमारी व्यथा देख रहे हैं। ऐसा आप लोग यहाँ पे जैसे जानना चाहते हैं उन सब चीज़ों को। आप लोगों के मन में अभी ये भी चल रहा है कि कितना हमें लोगों ने सताया, हमारे बारे में कितनी गलत बातें लोगों ने की हैं, लोग अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं ना कि जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा और जो दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये बात आप लोगों को पता है, आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग इतने ज़िम्मेदार लोग हैं कि अपने परिवार का बोझ, अपने, ऐसा लगता है ना जैसे आप लोगों के जो यार दोस्त भी हैं, वो यार दोस्त भी जैसे आप ही उनके साथ में रिश्ता निभा रहे हैं, वो नहीं निभा रहे हैं। उनके बर्थडेज आप लोग याद रखते हैं, नोट कर कर के, रिमाइंडर कर कर के, नोटबुक में लिख लिख के। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वही 2-4 लोग आपको कॉल करते हैं, कुछ घर वाले हुए, एक आध सबसे करीबी दोस्त हुए, एक आध कज़न हुए, यकीन ही के लाइफ में तो वो भी नहीं होंगे। तो आपको ऐसा फील होता है कि ये घर की जिम्मेदारी, ये बाहर की जिम्मेदारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं ही उठा के चल रहा हूँ या चल रही हूँ। कभी ये संभालने जाओ, वो रिश्ता संभालने जाओ तो वो नहीं संभलता है, उधर ध्यान दो तो काम बिगड़ता है, काम पे ध्यान दो तो रिश्ते बिगड़ते हैं, या घर की जो व्यवस्था है वो बिगड़ता है। ऐसा एकदम बोझिल आप लोग हो चुके हैं, बोझ से त्रस्त हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पे आपको जो लगता है कि यूनिवर्स, ईश्वर, परमात्मा आपको नहीं देख रहे हैं, एंजल्स, देवदूत आपको नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं और वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रहे हैं। वो लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे आप अवेकन हो रहे हैं। पहले कैसे आप लोग भ्रम में जीते थे कि ये हमारे घर के लोग हैं तो हमारे साथ सिर्फ अच्छा करेंगे,
ये तो हमारे दोस्त हैं, हमारे स्कूल टाइम के दोस्त हैं। हम लोग नर्सरी, केजी, यूकेजी सब में साथ में रहते थे। वहाँ से हम लोग तब से एक दूसरे को जानते हैं। कॉलेज के दोस्त हैं हम लोग, कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं। ये तो हमारे कज़न्स हैं, ये तो हमारे भाई बहन हैं, ये तो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। हर चीज़ का ना वो जो एक भ्रम था, वो भ्रम अब टूट गया है, हट गया है वो पर्दा आपकी आंखों के सामने से, और आपके अंदर में एक अवेकनिंग चल रही है। बहुत कुछ अवेकनिंग हुई है, तभी तो आप ये जजमेंट डिमांड कर रहे हैं ना। ये अवेकनिंग आपकी आज से नहीं, कई लोगों की बहुत सालों से चल रही है। तो ठीक है, अवेकनिंग होते होते सब कुछ पता चलते चलते, सबके अच्छे बुरे चेहरे पता चलते चलते, लेकिन आदमी फिर ये भी सोचता है ना कि क्या ज़िंदगी भर पता ही चलता रहेगा क्या? कुछ होगा नहीं आगे? ये आप लोगों के मन में अभी चल रहा होगा कि होना चाहिए ना। तो आप लोग एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपने अपना कार्मिक मान के उसको माफ़ कर दिया है, ठीक है, कि हम उसको माफ़ करते हैं किसी ख़ास एक व्यक्ति को, या कई की लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं कार्मिक, बहुत सारे। वो ऑफिस में जाए वहाँ कार्मिक मिल जाएंगे, दोस्त बनाए वहाँ कार्मिक मिल जाएंगे, शादी हो वहाँ कार्मिक मिल जाएंगे, घर के लोग हो तो वो भी नार्सिसिस्ट निकल जाते हैं, कार्मिक निकल जाते हैं। तो वो कार्मिक बैगेज ही इतना ज़्यादा होता है ना, वो जो कार्मिक डेट्स है, जो कर्ज है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कर्म सोच समझ के करना चाहिए। बचपन से सिखाया जाता है ना, झूठ मत बोलो, किसी का जानबूझ के ऐसे नुकसान मत करो। तो अभी आप लोग थोड़ा अपने ही जीवन, अपनी किस्मत, अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को लेके आप लोग सवालिया, आप लोगों की एक सोच है अपने ही अस्तित्व पे कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, हम ऐसे जीवन कब तक जीते रहेंगे, इसका कहीं तो अंत होगा ना। कभी तो हमें जो परमात्मा है वो बिगुल बजा के बोलेंगे कि हाँ देखो अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तो आप लोग वैसे यहाँ दिख रहा है कि थके हुए हैं, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि थके हुए हैं, और किन्हीं के लिए मैं कहूँगी, वैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है, मैं इसको थोड़ा सा ना क्लैरिफाई करूँगी अभी आगे के कुछ कार्ड्स, ठीक है, उसको लेने के पहले करती हूँ कि ये क्यों आया है। ऐसे में ये कार्ड आना बीच में, तो आप लोग धीरे धीरे तो अपनी प्लानिंग करते हुए, समय को देखते हुए, समय को जज करते हुए और लोगों को भी जज करते हुए धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। लेकिन वो जो सक्सेस है वो कोई बहुत एकदम ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी सक्सेस आपके सामने आ रही है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आप लोग जो कर रहे हैं उसका धीरे धीरे आपको फल मिलता चला जाएगा, आपको रिकॉग्निशन लोगों से मिलती चली जाएगी। वो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे आपके सामने में, बहुत कम लोग आपकी तारीफ़ करेंगे या आपको मोटिवेट करेंगे, ऐसा बहुत कम लोग करेंगे। तो ये जो मोटिवेशन आपको नहीं मिलता है, इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। आप लोग फटीग्ड हो रहे हैं, आप लोग थकान महसूस कर रहे हैं। थकान यहाँ पे इन 3 कार्ड्स में ही दिख रही है। अब सबसे पहले मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, फिर ही मैं आगे बढ़ूँगी। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ये किस रीज़न से है, मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। किसी व्यक्ति ने ना, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे,
एक मेल है, एक फीमेल है। किसी व्यक्ति ने आपको, जो आपके घर से है, जो आपके ससुराल से है, या फिर आप लोगों के ये पार्टनर्स हो सकते हैं, उसने आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है, उसने आपको बहुत तंग किया है, उसने आपको ऐसा फील कराया है जैसे आप कुछ हो ही नहीं। उसने आपके रहते रहते या उसने आपके साथ रहते रहते ऐसा आपको फील करा दिया दैट यू आर नथिंग। उसने आपको बोझ तले दबा दिया, उसने आपको अपने रिश्ते के बोझ तले दबा दिया, उसने आपको घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया। आप में से कई सारे लोग, खास करके जो महिलाएं हैं, वो ऐसी दबी हैं इस चक्कर में, रिश्ते संभालने, घर संभालने, घर की हर व्यवस्था संभालने में, जैसे ऐसा लगा कि हर कुछ तो आप ही संभाल रही हैं यहाँ पे। इस चक्कर में आपने क्या किया है कि आपने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया है, आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया है, आप अपना सर्कल अच्छा सा नहीं बना पाई हैं। आप लोगों ने अपनी बॉडी को जैसे फैल जाने दिया है, जैसे वेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर वेट घट रहा है, आप बिल्कुल सूख रही हैं तो सूख रही हैं, लेकिन आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि वुमेन टेंड टू ईट अ लॉट। जब भी वुमेन को टेंशन होती है ना, वो कुछ ना कुछ उनकी मंचिंग चलती रहती है, उनकी स्नैकिंग चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाना या मीठी चीज़ें खाना। ऐसे में दे पुट ऑन वेट, काफ़ी सारा वेट बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य तो देखिए हिला ही हुआ होता है, कहीं से प्यार नहीं मिल रहा होता है, कहीं से एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उस चीज़ की तारीफ़ नहीं मिलती है जो आपने की होती है। तो हर तरीके से, हर तरफ से लगभग किन्हीं के लाइफ में तो देख लीजिएगा, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। किन्हीं के लाइफ में ऐसे एक आध पर्सन हो सकते हैं, किन्हीं के लाइफ में तो ऐसे लोगों की झड़ी लगी हुई होती है, और फिर ऊपर से इल्ज़ाम आप ही के ऊपर आए। किसी ने बहुत डोमिनेट किया है, किसी पर्सन ने ना, जो डोमिनेटिंग रहा है, ज़िद्दी है, और उसने आपको अपने से कम रखा। ये आपका कार्मिक है, ये आपका, आपके घर में से देख लीजिएगा, कुछ जैसे ब्रदर हैं, फादर इन लॉ हैं, और भी रिश्ते होते हैं बहुत सारे। मैरिड हैं आप लोग, तो जैसे आपके जो हस्बैंड हैं, उनके भाई होते हैं, बड़े या छोटे, जो भी उस तरीके से है। तो इसने ना आपको हमेशा अपने से नीचा रखा, आपको ऐसा फील कराया दैट यू आर लेस, आप कम हैं, आप कुछ नहीं हैं, आपका अस्तित्व ही कुछ नहीं है। इसने बहुत अपना एक घमंडी ज़िद्दी नेचर आपको दिखाया। ये आया है आप लोगों की एनर्जी में, तो इसका मतलब है अगर आपके घर में ऐसा कोई नार्सिसिस्ट, ऐसा कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, या फिर आपके ससुराल में अगर आप मैरिड हैं, तो अब आपके हस्बैंड की भी एनर्जी हो सकती है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, देख लीजिएगा। इस पर्सन ने बहुत आपके आगे बढ़ने में हमेशा रोड़े अटकाए हैं इस पर्सन ने। तो ठीक है, आपकी लाइफ में ये सब कुछ रहा है यहाँ पे। चलिए, ये तो हो गया, आपकी करंट एनर्जी में ये सब कुछ है। आप परेशान हैं, इस पर्सन से काफ़ी परेशान हैं। साथ ही अब यहाँ पे एक चीज़ मैं तो अभी बता देती हूँ, अगर आपने अपने बॉडी पे और अपने मानसिक स्वास्थ्य पे, अपने फिज़िकल बॉडी पे और अपने अगर मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो आपको इसका आप इल्ज़ाम दूसरे पे अब नहीं लगा पाएंगे। अब उसकी ज़िम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी, और कोई नहीं उठाएगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठा रहा है, ये पर्सन अपनी ज़िम्मेदारी उठा रहा है। ये ना बहुत माइंड गेम खेलता है आपके साथ में, ये अपने माइंड से आपको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। अवेयर रहिए किसी भी ऐसे मेल या फीमेल से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक लेडी भी है, हो सकता है ये इसकी वाइफ है, हो सकता है वो कोई और हो सकती है, ठीक है। और कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर भी ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब आइए देखते हैं कि अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए, ये सब कार्मिक को साइड में रख देते हैं। आपका ना विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा गया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो स्कूल में, कॉलेज में आप लोग बहुत एक्टिव रहे होंगे। एनसीसी में जाना, स्काउट एंड गाइड में जाना, कैंप्स जाना, ये जैसे रनिंग है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, चेस है,
पेंटिंग, ड्राइंग्स और भी जैसे म्यूज़िक, वोकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल, इन सब में आपने कई सारे प्राइजेस जीते होंगे। लेकिन ये जो आपका बहुत अच्छा नेचर था, ये जो आपका ज़िद नहीं करने वाला नेचर था ना, इसने आपको बहुत हद तक इस सिचुएशन में लाने में उसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब हम यहाँ पे यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि अब देखते हैं आगे क्या। तो धीरे धीरे आगे ये हो रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चूँकि आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको कुछ छोटे मोटे सक्सेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग कोई यूट्यूब चैनल खोलेंगे, कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनेंगे, अच्छे वाले बनेंगे। मुझे पता है, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि कुछ भी इधर उधर नंग धड़ंग करने वाले आप में से कोई भी नहीं है यहाँ पे, मुझे बहुत विश्वास है। क्योंकि वैसे लोग ना ऐसे नहीं होते जिम्मेदारियाँ उठाने वाले। वो अपनी बुद्धि से बिल्कुल खाली होते हैं या बदमाश बुद्धि वाले होते हैं। तो आप लोगों को धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरू हो रही है, आपको वो दिखना शुरू हो रहा है। पर पर्सनल लाइफ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब नेक्स्ट, आप लोग जहाँ पे भी काम करते हैं ना, या आपका जो पड़ोस है, आपकी जो सराउंडिंग है, थोड़ा आप लोग वहाँ पे संभल के रहिएगा। वहाँ किसी से ज़्यादा दोस्ती मत कीजिएगा और अपने घर इधर उधर अपनी पर्सनल बातें उनको मत बताइएगा, क्योंकि उनके इंटेंशन आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो लोग ना आपको बदनाम करते हैं। वो लोग चाहते हैं, यहाँ देखिए जो भी जिनके लिए निकल के आया है, मैंने जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ, मैं उसके पीछे एक अपना टॉपिक का इंटेंशन डालती हूँ। तो वो इंटेंशन जो है वो डिवाइन की मर्ज़ी होती है, वही टॉपिक पर स्टिक रहे या फिर वो अपना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को आज इस रीडिंग के थ्रू मैसेज डिवाइन दे रहे हैं, बिवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, बिवेयर ऑफ जहाँ पे आप काम करते हैं अपने कलीग्स, तो बिवेयर ऑफ योर कलीग्स, सावधान रहिए उनसे। अपने पड़ोस से सावधान रहिए। अपनी पर्सनल बातें, अच्छा लगता है ना किसी से डिस्कस करना, मत कीजिए। एकदम से यहीं पे आज के आज उसको यहीं पे रोक दीजिए, कंट्रोल कीजिए। आपको बात करनी है, आप कहीं पे भी जाइए, नेचर में आराम से बैठिए, पार्क में बैठ जाइए, कहीं किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ जाइए और वहाँ पे मन ही मन ईश्वर से बात कीजिए। आपके जो इष्ट है ना, जो आपको सुनते हैं, जो आपको संभालते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सुरक्षा भी दी गई है। लेकिन हम मनुष्य को पता नहीं होता है कि कब कहाँ हमारे इष्ट कैसे कैसे सिचुएशन से हमको निकाल रहे होते हैं। हमें अगर पता चल जाए ना, तो ज़मीन निकल जाए पाँव के तले, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। तो उनको धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। कहिए कि हम आपको अनकंडीशनली लव करते हैं, आप हमारे साथ जो करेंगे ना, हमें आपके ऊपर में विश्वास है। ऐसा विश्वास करके समर्पण पे रहिए। अपनी बातें आसपास के लोगों से, अपने कलीग से करनी, पर्सनल बातें बंद कर दीजिए। आए तो ठीक है, अपना चाय कॉफ़ी पूछिए, ज़्यादा देर उन लोगों को एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि ना वो लोग कुछ रिचुअल्स भी करा रहे हैं किसी गलत पर्सन के थ्रू, जो सामने कुछ और दिखाता है, बहुत रिलीजियस अपने आप को दिखाता है, आप लोग जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन गलत पर्सन के साथ में जुड़ के आप लोग आगे नहीं बढ़े। इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर कोशिश की जा रही है। आपके दोस्त, आप किसी के लिए कलीग, किसी के लिए तो ये सब कुछ है, घर के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, कलीग है, सब कुछ है। कोई आपका कोई एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ है जो बहुत गंदा, बहुत बदमाश व्यक्ति रहा है या लेडी रही है, वो आप लोगों को नीचे गिराने के लिए, आप लोग उससे अलग तो हो चुके हैं, या कोई आपका एक्स पार्टनर है, आप लोगों से अलग तो हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये यूनिवर्स का संदेश है कि बस बच के चलिए। आपको नहीं पता है, आप टैरो रीडिंग भी लेने जाएंगे, आप किसकी टैरो रीडिंग ले लेंगे? जब अभी भी आप इस हालत में हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना बनता है ईश्वर को।
और देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अभी ये सिचुएशन है, आप लोग प्लीज़ बच के, हाँ ये देखिए ना, थोड़ा बच के ही रहिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी प्रेयर पे पूरा ध्यान रखिए। आपके कलीग आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ये जो थोड़ी थोड़ी भी सक्सेस आपको मिल रही है ना, ये लोगों की नज़र में है, लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जल रहे हैं, जलस हो रहे हैं और आपकी तरफ देखते भी हैं, आप पे नज़र भी रखते हैं, आपसे पूछते भी हैं वो लोग कि अच्छा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, वो वाला काम तुम्हारा हो गया क्या, वो वाला तुमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया क्या, या भी तुम लोग कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो या कर रही हो। ऐसी चीज़ें ये लोग आपसे पूछते हैं। और फिर देखिए कैसे कार्ड्स निकल के आए हैं। मेरा टॉपिक कुछ और था, डिवाइन ने उसको भी रखते हुए और साथ में जो आपको ना वो सिर्फ अवेयर करवा रहे हैं, सिर्फ सावधान करवा रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। अगर आप अकेले होते तो ये कार्ड्स नहीं आते हैं, लेकिन मेरे द्वारा ये कार्ड्स डिवाइन इसलिए आपको दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संभल के रहो, मैं सब देख रहा हूँ। अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर, अपनी जो भी आप नाम जपते हैं ना ईश्वर का, मान लीजिए आप मन में ही नाम जपते रहते हैं, बहुत है। कुछ और भी इससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपके जो भी इष्ट हैं उनका ना कवच होता है या उनका कोई पावरफुल मंत्र होता है, आप लोग उस मंत्र को जपिए। ओके, आपकी सुरक्षा होगी। विश्वास रखिए, अपने कर्म आपने बहुत बढ़िया रखे हैं, अपने ऊपर से विश्वास मत जाने दीजिएगा। बहुत परेशान हैं आप लोग, लेकिन अपने ऊपर से विश्वास मत जाने दीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा समय का खेल है, आपको बदनाम किया जा रहा है, आपको नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है, बहुत कोशिश की जा रही है। पर देखिए किस हिम्मत से आप हर जिम्मेदारी उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको यूनिवर्स, आपको जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो आपको प्यार नहीं करेंगी? वो सिर्फ अच्छे कर्म देखते हैं। वो किसी का खूबसूरत चेहरे पे भी कोई क्या घमंड करेगा, वो भी तो ऊपर वाले का ही दिया हुआ है। या कोई अपने शरीर को लेके, कोई अपने पैसे को लेके, कोई अपनी नौकरी को लेके, कोई अपनी फैमिली को लेके अगर घमंड करता है, सब कर्म अगर है अच्छे कर लो घमंड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कर्म अगर ऐसे ख़राब है, बहुत गंदा रिटर्न मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मानी हुई बात है। कोई भी शास्त्र ग्रंथ, कुछ आप लोग वेद उठा के देख लीजिए, हर चीज़ में, हर ग्रंथ में, हर स्क्रिप्चर में आपको यही मिलेगा। हाँ, हीलिंग करने के लिए ना, देखिए मैंने अवेयरनेस वाली बात बोली ना, तो ये आपका ना अवेकनिंग टाइम, अवेयरनेस का टाइम चल रहा है। तो अपनी हीलिंग करते रहिए, नाम जप कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बहुत बड़े अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कहती हूँ, अगर आपने एक दिन में 500 कमाया या 1000 कमाया, इस तरीके से मान लीजिए कि एक महीने में आपने कुछ भी, जैसे 1 लाख कमा लिया, 1.5 लाख या 2 लाख कमा लिया, उसका थोड़ा सा हिसाब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जो मन करे उससे किसी की भलाई कर दीजिए। आप किसी बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए, किन्हीं को कोई, अब देखिए जैसे दिन चेंज हो रहा है, थोड़े गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, ब्लैंकेट दे सकते हैं, स्वेटर वगैरह दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं, है ना। शॉल से सब लोगों को शॉल थोड़ा आराम होता है, ऐसे ओढ़ लिया, बच्चों को भी उसमें लपेट लिया, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं आप लोग। अपने पहनने ओढ़ने, अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए। आप जो कपड़े पहनते हैं वो थोड़ा सा अपने स्किन पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए। इसकी आपको थोड़ी सेल्फ लव की भी ज़रूरत है। अपने मन की बातों को मन में रखिए। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं कोई। आपके निज मन की जो व्यथा आप दूसरे को सुनाते हैं, आपको लगता है कि लोग सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स यू, नहीं। सुनी अठलई हैं लोग सब, वो इठलाएंगे, वो खुश होंगे, उनको मज़ा आएगा। बाटी न लई है कोई बांटने नहीं आएगा। चलिए, न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आ गए हैं। कुछ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत,
आफ्टर डार्क लाइट धीरे धीरे आप लोगों की लाइफ में आएगी। मेहनत करते रहिए अपने जीवन में, अच्छाई करना मत छोड़िएगा। और ये जो जीवन है ना, ये अप्स एंड डाउन्स का ही है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लगे रहेंगे, हर किसी की लाइफ में लगे रहते हैं, उनके उनके हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से, और जो भी यूनिवर्स उनको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किन्हीं की अब तक का पूरा जीवन यहाँ पे देख पा रही हूँ। प्लानिंग करके आगे बढ़िए, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। मेहनत कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए। अभी आपका शरीर अच्छे से देखिए चल रहा है, दिमाग चल रहा है, और मैं तो ईश्वर से यही दुआ करती हूँ हर अच्छे व्यक्ति के साथ में हमेशा ऐसा ही रहे। वो अपनी बुद्धि से, चाहे जैसी भी विषम परिस्थिति आए, जैसा भी वक्त हो, वो अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे, अपने कर्म से जी ना छुड़ाए। ओके, तो आपका ये देखिए ना, आपका समय बदलेगा, आपका समय ऐसा बदलेगा ना, आप अगर ऐसे ही चलते रहे। हीलिंग ज़रूर कीजिएगा अपनी। हीलिंग मतलब क्या है, सीधी सी बात है, भुला दीजिए पीछे के लोगों को और उनसे बच के रहिए। अपने पड़ोस के लोगों से बच के रहिए, अपने दोस्तों से बच के रहिए। मन करे उनसे मत, बिल्कुल मन चटपटाएगा, वो लोग पूछेंगे कि अच्छा वो चीज़ का क्या हुआ था, उसका क्या हुआ जिसके साथ तुम पहले थे या पहले थी। बोलिएगा अरे वो सब तो पीछे की बात है ना, ख़त्म हो गया, छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखिएगा वो लोग चुप हो जाएंगे, वो आपको नहीं बताएंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे ही लोग होते हैं। तो ये सब कुछ न्यू प्लानिंग आप लोग करते रहिए, देखते रहिए कि कहाँ से आप क्या कर सकते हैं। चूँकि अकेले हैं तो किसी के भी पाँव के तले बिछ जाएंगे, ये थिंकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। यू आर बेटर अलोन देन बीइंग विथ समवन हु इज़ नॉट गुड फॉर यू, जो आपको लेट डाउन करे, आपको चीट करे, आपको डोमिनेट करे, आपको अपना ज़िद्दी नेचर दिखाए, वो अच्छा नहीं होता है आपके लिए। उसे तो भैया अकेले ही सही है ना। तो न्यू बिगनिंग होगी, आप संतुष्ट भी थोड़े थोड़े रहेंगे, पर ये ध्यान रखिएगा कि जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है। आज उतार है तो कल चढ़ाव, कल चढ़ाव है तो फिर उतार, एब्स एंड टाइड्स, ज्वार भाटा, यही सब कुछ चलता रहता है। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा।